कहानी में बताया जाता है कि एक खतरनाक वायरस के कारण किए गए एक एक्सपेरिमेंट की वजह से केक करके इंसानों को संक्रमित कर रहे हैं और अगर इन्हें नहीं रोका गया तो इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसी दुनिया में हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम कोलंबस है। हैरानी की बात यह है कि वह अभी तक जिंदा है क्योंकि वह कुछ खास नियमों का पालन करता है। ये नियम उसे ज़ॉम्बियों से बचाए रखते हैं। आगे कहानी में हमें पता चलेगा कि वे कौन से नियम हैं जिनकी वजह से कोलंबस इस खतरनाक दुनिया में अब तक जीवित रह पाया है। एक दिन कोलंबस एक सुनसान जगह पर बने यह देखकर कोलंबस घबरा जाता है और तुरंत अपनी गाड़ी फुल स्पीड में वहां से भगा देता है। काफी संघर्ष के बाद भी वह उस ज़ॉम्बी से पीछा नहीं छुड़ा पाता। आखिरकार कोलंबस अपनी कार चलाते हुए एक दुकान में जा टकराता है। इसके बाद वह तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और ज़ॉम्बी के सिर में गोली मार देता है। गोली लगते ही ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो जाता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगले दिन हमें एक पूरी तरह बर्बाद हो चुकी सड़क दिखाई जाती है। विचिटा और लिटिल रॉक टैलाहैसी की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती हैं और कोलंबस व टैलाहैसी को अकेला छोड़ देती हैं। उनके जाने के बाद दोनों हैरान रह जाते हैं। अब उनके पास न तो कोई गाड़ी होती है और न ही कहीं जाने का कोई आसान रास्ता। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक और गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। टैलाहैसी तुरंत उसकी ओर बढ़ता है। जब टैलाहैसी गाड़ी का दरवाजा खोलकर देखता है तो वह हैरान रह जाता है। गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग व्हील पर 2 कटे हुए हाथ रखे होते हैं। टैलाहैसी बड़ी ही सावधानी से उन हाथों को हटाता है। तभी कोलंबस को गाड़ी के पीछे काफी सारे हथियार मिलते हैं। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पास गाड़ी भी होती है और हथियार भी। इसके बाद टैलाहैसी और कोलंबस अपनी मंजिल की ओर एक बार फिर बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें फिर से अपनी पुरानी गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसके पास कोई नजर नहीं आता। यह देख ध्यान से देखता है लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। जब उसे यकीन हो जाता है कि आसपास कोई खतरा नहीं है तो वह वापस आकर गाड़ी में बैठ जाता है। तभी अचानक पीछे से लिटिल रॉक की आवाज सुनाई देती है। दोनों मुड़कर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। लिटिल रॉक ने दोनों को गन पॉइंट पर ले रखा होता है और तभी सामने से विचिटा भी बाहर आ जाती है। अब हालात पूरी तरह बदल चुके होते हैं और टैलाहैसी कोलंबस समझ नहीं पाते कि आखिर यह सब हुआ कैसे। एक बार फिर दोनों उन बहनों के कब्जे में आ जाते हैं। तब कहता है कि इस बर्बाद दुनिया में अगर इंसान एक दूसरे का साथ दें तो उनके जिंदा रहने की उम्मीद कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। काफी समझाने के बाद टैलाहैसी और विचिटा भी उसकी बात मान लेते हैं। आखिरकार चारों फैसला करते हैं कि अब वे अपनी मंजिल का सफर साथ मिलकर तय करेंगे। इसके बाद वे सभी एक ही गाड़ी में बैठकर आगे की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान कोलंबस और विचिटा के बीच बातचीत बढ़ने लगती है। धीरे धीरे कोलंबस को विचिटा पसंद आने लगती है। उसे महसूस होता है कि विचिटा बिल्कुल वैसी ही लड़की है जैसी वह हमेशा से चाहता था। दूसरी तरफ विचिटा भी कोलंबस के स्वभाव से प्रभावित होने लगती है। काफी देर तक सफर करने के बाद रात हो जाती है। चारों लोग आराम करने और खाने पीने का सामान ढूंढने के लिए सड़क किनारे मौजूद एक दुकान के पास रुकते हैं। दुकान के अंदर जाने से पहले कोलंबस को अपना एक नियम याद आता है। वह खुद आगे जाने की बजाय टैलाहैसी को पहले अंदर जाने के लिए कहता है। जैसे ही टैलाहैसी दुकान के दरवाजे वह इन सब के साथ ही तय करेगा। तभी टैलाहैसी सबको एक बहुत बड़े और मशहूर फिल्म स्टार के बंगले पर ले जाता है। जैसे ही वे चारों घर के अंदर प्रवेश करते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अपनी जिंदगी में पहली बार वे इतना शानदार और आलीशान बंगला देख रहे होते हैं। घर के अंदर मौजूद महंगी और अनोखी चीजों को देखकर वे सभी हैरान रह जाते हैं। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इससे पहले कि वह उन पर हमला कर पाता विचिटा पीछे से उस पर वार कर देती है, लेकिन आखिरी पल में उसे पता चलता है कि वह ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक इंसान है। दरअसल वह एक मशहूर फिल्म स्टार होता है जिसके घर पर वे लोग ठहरे हुए थे। कुछ ज़ॉम्बियों से बचने के लिए उसने खुद को ज़ॉम्बी जैसा बना लिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके और उस पर हमला न करे। सच्चाई पता चलने के बाद टैलाहैसी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह बचपन से ही उस फिल्म स्टार का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा था। इसके बाद वे चारों आपस में काफी समय तक बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं। इसी दौरान कोलंबस और लिटिल रॉक घर के एक कमरे में बैठे होते हैं। बातचीत के दौरान लिटिल रॉक बताती है कि उसकी हमेशा से इच्छा रही है कि वह किसी बड़े मेले में जाए और वहां के सभी झूलों का आनंद ले। ये सुनकर कोलंबस उससे वादा करता है कि वह उसकी यह ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करेगा। अब तक कोलंबस और लिटिल रॉक ने उस फिल्म स्टार को नहीं देखा होता, इसलिए तीनों एक मजाकिया योजना बनाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे ज़ॉम्बी बनकर उसे डराएंगे तो इस तबाह दुनिया में उन्हें थोड़ा मनोरंजन मिल जाएगा। योजना के मुताबिक
वे फिल्म स्टार को डराने के लिए जॉम्बी होने का नाटक करते हुए उसके सामने पहुंचते हैं, लेकिन कोलंबस सचमुच उसे जॉम्बी समझ लेता है। उसी दौरान वह घबराकर अपनी बंदूक चला देता है। गोली सीधे फिल्म स्टार के सीने में जाकर लगती है। उनका छोटा सा मजाक बहुत भारी पड़ जाता है। हालांकि कोलंबस का किसी को मारने का इरादा नहीं था, लेकिन उससे एक बड़ी गलती हो जाती है। गोली लगते ही फिल्म स्टार वहीं दम तोड़ देता है। फिल्म स्टार की मौत से सभी बेहद दुखी हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि इस उजड़ी हुई दुनिया में भी एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है। उस रात सभी लोग एक साथ बैठकर बातचीत कर आज भी उसके दिल में जिंदा है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं। कुछ देर के लिए सब खामोश हो जाते हैं और सिर्फ बीते हुए अपनों की यादें ही उनके बीच रह जाती हैं। इसके बाद टालाहासी अपना मन हल्का करने के लिए निशानेबाजी का अभ्यास करता है। तभी वहां लिटिल रॉक आ जाती है। अब उसे भी निशानेबाजी सीखनी थी, क्योंकि इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए यह एक बहुत जरूरी कौशल बन चुका था। वे एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां टालाहेसी आ जाता है और दोनों का किस होते होते रह जाता है। इसके बाद विचिटा वहां से जाने लगती है। जाते समय वह कोलंबस से कहती है कि उसे अभी भी किसी पर पूरी तरह भरोसा करना आसान नहीं लगता। कोलंबस उसकी बात समझ जाता है और उस पर कोई दबाव नहीं डालता। अगली सुबह जब कोलंबस की आंख खुलती है तो टालाहसी उसे बताता है कि एक बार अपनी जान बचाने के लिए वे तुरंत राइड शुरू कर देती हैं। जैसे ही राइड चलती है, दोनों बहनें लगातार ऊपर नीचे होती रहती हैं। हर बार जब वे नीचे आती हैं, जॉम्बी उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में दोनों बहनें बहुत डर जाती हैं, क्योंकि वे बुरी तरह फंस चुकी होती हैं। दूसरी तरफ कोलंबस अभी भी टालाहैसी को अपने साथ चलने के लिए मना रहा होता है। टालाहैसी कहता है कि उसने पहले उन लड़कियों पर भरोसा करके गलती की थी, इसलिए वह अब किसी भी हालत में उन्हें फिर से अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। उसे लगता है कि वे पहले भी उसे धोखा दे चुकी हैं और वह अब किसी और के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। लेकिन कोलंबस इस बात से सहमत नहीं होता। वह महसूस करता है कि इस बर्बाद दुनिया में अकेले जीना बहुत मुश्किल है और अगर वे सब साथ रहें तो ही बचने की उम्मीद है। जल्दबाजी में लिया गया उसका यह फैसला टालाहेसी को पसंद नहीं आता और दोनों के बीच मतभेद बढ़ जाते हैं। अब कोलंबस भी फैसला कर चुका होता है कि चाहे टालाहेसी साथ दे या न दे, वह अकेले ही उन दोनों बहनों की मदद करने जाएगा। रास्ते में ढूंढ लिया था। ये सुनकर टालाहेसी खुश हो जाता है, क्योंकि लंबे समय बाद उसे उसकी पसंद का केक मिल चुका था। अब टालाहेसी की भी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। फिर वे सभी मिलकर गाड़ी में बैठते हैं और अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं और यहीं कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें।